देखिए सवाल में क्या कह रहा था कि कोई आदमी है, कोई छात्र है, वो 25% अंक लाता है तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो 210 अंक और ला लेता तो वो ये पास हो जाता। फिर अगला कंडीशन ये बता रहा है कि यदि वही छात्र 55% अंक लाता है, कुल का 55% अंक लाता, तो यदि वो 240 अंक ज़्यादा ला लेता है, ज़्यादा लाने का मतलब क्या कि यदि वो 240 अंक नहीं भी लाता, उससे कम भी लाता, तभी वो पास होता। ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों बात बराबर हो गया। इस हिसाब से हल करेंगे तो हमको x जो है आपका 1500 आएगा। लेकिन हमसे कुल अंक नहीं पूछा है, ये 1500 क्या है, ये 1500 आपका कुल अंक है। हमसे कुल अंक नहीं पूछा, हमसे पूछा है 5%। जैसे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर में लिखते हैं लाभ, उसी तरह से 5% जब निकालेंगे तो वहाँ ऊपर में लिखेंगे पास। किस में पास? तो टोटल अंक में पास, नीचे लिखेंगे उसको और फिर 100 से गुना करेंगे। अब देखिए पास ये हो गया, यहाँ पर 1500 रखेंगे, हल करेंगे तो 585। यदि वो विद्यार्थी 585 अंक ला लेता 1500 में तो वो पास होता। अब इसी 585 को पास के जगह पर रखना है। टोटल अंक आपका 1500 हो गया। आप इसको हल करेंगे तो 39% आपका आता है। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। लिखिए तो अगला सवाल। सवाल क्या था? एक छात्र 36% सबसे पहले इसमें x मान लीजिए, ये टोटल अंक है। x का वो 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंक से फेल हो जाता है। यानी कि यदि वो 36% ला करके भी 32 और ला लेता तो वो पास होता। अगली स्थिति क्या है कि जब वो 48% अंक प्राप्त करता है 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक वो ज़्यादा ला लेता है। तो अगर 64 अंक वो कम भी लाता तब भी वो पास होता। दोनों पास है, दोनों बराबर हैं। अब इसको हल करते हैं। देखिए इस दोनों को घटाइए, 12%, इसको इस तरफ लेके जाइएगा, इसको इस तरफ लेके आइए तो 96। अब यहाँ से आप कह पाएंगे 1% जो है वो कितना है, 8, बड़ा 8 है 96, और 100% मतलब टोटल अंक कितना है, 800। ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है 5% बतलाने, 5% पूछ रहा है हमसे, और ये भी आपका पास ही है। यानी कि यदि हम इसको प्रतिशत में बदल लें हमारा काम आसान हो जाएगा। उसमें एक जो है 36% हमको दिया हुआ है। यदि हम ये ज्ञात कर लें कि 32 जो है वो कितना प्रतिशत होगा तो उसको जोड़ करके हम डायरेक्ट बता पाएंगे 5% क्या है। 36% अंक लाए, उसमें 32 और अंक ला लेते, यानी कि 32 को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ से आप आगे बढ़िए। 8 जो है वो कितना प्रतिशत है, 1%। तो इस हिसाब से आप सोचिए 32 कितना होगा, इसका 4 गुना है ना, तो 1 का 4 गुना करिए, 4%। यानी कि 32 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 4%। यानी कि ये 32 को जो है 4% आप बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या कि 36% प्लस 32 अंक ये बोले, या फिर 36% प्लस 4%, यानी कि आपका 5% कितना हो गया, 40%। बात समझ में आया? इससे पहले वाले सवाल में हम क्या किए थे, बिल्कुल आपको बेसिक बतलाए थे कि आपको कैसे करना है। उसको जब समझ लिए तो अब शॉर्ट पर आइए कि आपको यहीं पर 5% निकाल लेना है। कैसे कि 36% तो प्रतिशत में देवे क्या है, 32 अंक को आप प्रतिशत में बदल लीजिए। कैसे? तो 1% आपका 8 है, या फिर आप ऐसे कहिए कि 8 जो है वो 1% है। इस हिसाब से 32 कितना होगा, 32 जो है 8 का 4 गुना है, इसलिए 1 का 4 गुना 4%। तो 32 को आप 4% लिख सकते हैं। इस हिसाब से आपका 5% जो होगा 36% प्लस में 4%, 40% आपका 5% अंक है। समझ गए? अगला सवाल बनाइए। पहला सवाल जो बताए थे वो प्योर बेसिक बताए थे कि उसमें हर चीज़ आपको दिखा दिया गया था।
दूसरा सवाल बनाए तो उसको हम शॉर्ट किए, और अब जो बनाएंगे उसको हम पूरे छोटा कर देंगे, एक रत्ती उसको उसमें कलम ही नहीं चलाना है। हालांकि यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कलम चलाना पड़ेगा। एक स्थिति है जब वो 40% अंक लाता है, पहला स्थिति क्या यही ना, 40% अंक लाता है तो वो 50 अंक से फेल हो जाता है, यानी 50 कम अंक लाया। जब वो 50% अंक लाया तब वो 40 ज़्यादा ला लिया। और कह रहा है कि ऐसी स्थिति यदि है तो आप जो है पास प्रतिशत बताइए कि क्या होगा। जब कभी इस तरह का सवाल दिया हुआ रहे, कभी भी इस तरह का सवाल यदि दिया हुआ रहता है तो एक में जब आप फेल हो जा रहे हैं, दूसरे में जब आप ज़्यादा ला रहे हैं, एक में जब आप कम ला रहे हैं, दूसरे में ज़्यादा ला रहे हैं, ऐसी स्थिति में सीधा सीधा दोनों प्रतिशत को आपको जोड़ देना है 90%, और इस दोनों को आपस में क्या करना है, मिस्टेक कर दिए, इस दोनों को घटा देना है 10%। यही ना करते थे जब आप इसको बेसिक पर करिएगा तो 50% को 40% को उस तरफ लेके जाते थे, घटाने का ही काम कर रहे थे। फिर आप इसको जो इसके तरफ लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 जुट जाता है। अब देखिए इस हिसाब से 1% बराबर कितना हो गया आपका 9। अब कह रहा है 40% किसी से भी आप बढ़ सकते, 40% लाया और यदि वो 50 कम लाए, यदि वो 50 ला लेता तब वो पास हो जाता है ना, यानी कि 50 का हमको परसेंटेज में बदलना है। अगर आप देखें तो 1 का मतलब 1/9%, इसको हम आगे बढ़ रहे हैं लेकर, हमको 50 का निकालना है। 50 को आप प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 50/9%। इसको जब आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 50, 5.5/9%। ये तो ऑलरेडी 40% था। अब इसमें यदि आप 5.5/9% ला लेते तो आप पास होते। पहले आप 40% ला रहे थे, अब यदि आप इसमें 5.5/9% लाते हैं तो पास हो जाते हैं, यानी कि आपका पास प्रतिशत जो है वो 45.5/9% है। ये चीज़, ये आपका आंसर हुआ। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन ये करता है कि ये जब आप लिखिएगा ना तो ये आपको दिक्कत कर रहा है कि माइनस लगा हुआ है, फिर इसको प्लस कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकता है। इसको लिखबे नहीं करना है, ये एग्ज़ाम में भूल से भी नहीं लिखना है ये चीज़। सीधा जहाँ प्रतिशत है उसको आपस में घटाइए। पहले था 40, बाद में था 50, दोनों को घटाइए, 10 आ गया। और जो कम अंक लाया, जितना ज़्यादा अंक आया उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 1% जो है वो कितने अंक के बराबर है, 9 अंक के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो पास कितना पर है। पहला कंडीशन, दोनों में सवाल बन सकता है। यदि 9 1% है तो 1 अंक कितना प्रतिशत होगा, 1/9। अब कह रहा 50 अंक ज़्यादा वो ला लेता, यानी 50 अंक कितना प्रतिशत के बराबर होगा, 5.5/9%। 40% तो बेचारा ला ये रहा था, यदि वो 5.5/9% और ला लेता तब वो पास हो जाता, यानी कि पास प्रतिशत आपका है 45.5/9%। समझ में आ गया। अगला सवाल बनाइए। और यहाँ देखिए, यदि आपको यहाँ तक आने में दिक्कत हो रहा है तब आप बिल्कुल उसी तरह से चलिए, आप पूरे लिख ही दीजिए इस बात को। यहाँ से यहाँ आने में कोई बड़का बात नहीं है। पहले वो 40% लाया, 50 अंक से फेल हो गया, फिर वो क्या करता है 50% लाता है और वो 40 अंक ज़्यादा ला लिया। अब इसको दिमाग लगाइए तो इस दोनों को घटाना है और इस दोनों को जोड़ना है। आएंगे तो यहीं पर। अगर आपको कोई चीज़ लिखने में दिक्कत हो रहा है, कन्फ्यूज होते हैं, तो इसको दिमाग में रखिए और यहाँ से यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ तो पहुँच ही जाइएगा। देखिए प्योर बेसिक से वही बात हुआ, बात वही पहुँचेगा। ये चीज़ तो समझ गए होंगे, ये समझ गए होंगे। अब देखिए, ये कम है, ये ज़्यादा है, इसलिए कम वाला को ज़्यादा के पास लेके जाइए, घट जाएगा। ये समझ गए। ये कम है, इसको ज़्यादा के पास लेके जाइए,
आपस में ये जुट जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं x को अभी आप रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत की बात ना है। यहाँ से आप कह पाएंगे, प्रतिशत को हटाइए लीजिए, देखिए प्यूरे बेसिक के देख लीजिए, पॉइंट से 10 x बराबर आपका 900, ये आपका टोटल अंक आ गया। यानी कि 100% जो है वो कितना है, 900 है, कुल अंक जो है वो 900 है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं 1% जो है वो आपका 9 होगा। अब देखिए 5% हमसे पूछा है, आप इससे भी बढ़ सकते हैं, इससे भी बढ़ सकते हैं। चलिए इसमें हम आपको दूसरे वाला से लेके चलते हैं, इसी में लेके चलते हैं आपको। ये आपका है 5%, यहीं से निकालना। 50% लाते तब और 40 अंक कम भी लाते तब आप पास थे। यानी कि 9 है 1%, तो 1 कितना प्रतिशत होगा, 1/9%। हमको 40 का चाहिए, तो 40 अंक कितना प्रतिशत बराबर होगा, 40/9%। यानी कि आप इसको करेंगे 9 चौके 36, 4 40, इतना प्रतिशत। यानी कि 50% से आप यदि 40 अंक कम भी लाते तब भी आप क्या थे, यहाँ पास थे। 40 को आप क्या लिख सकते हैं, कितना प्रतिशत, 4/9%। 50% में से घटा दीजिए 4.4/9%। घटाने का अब नियम आप जानते होंगे, 50 में से 4 नहीं घटाना है, 50 में से 5 घटाना है। फिर 4 नहीं लिखना है, 9 में से 4 घटाइए, ये आपका आंसर होगा। वो जो प्रतिशत को घटा करके ज़्यादा कम वाला अंक को जोड़ करके उसको भूलिए जाइए तो बढ़िया है, आप इसी से चलिए, ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो x को यहीं पर से हटा लीजिएगा तो ठीक रहेगा, इतना कुछ तामझाम करने का ज़रूरत नहीं होता है सवाल में। अच्छा अगला सवाल देते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। लिखिए तो अगला सवाल। सवाल में कह रहा है कुल अंक बतलाने के लिए, और साथ ही साथ कह रहा है 5% बतलाने के लिए। कुल अंक हम मान लेते हैं x है। x का पहली स्थिति में कितना अंक लाता है, वो 30% अंक लाता है, और वो फेल होता है कि पास होता है, फेल हो जाता है। कितने अंकों से, यानी कि 5 यदि और ला लेता तब वो पास हो जाता। ठीक है, अगला स्थिति क्या कह रहा है, कितना अंक लाता है, 40% अंक लाता है, और 5 अंकों से 10 अंक ज़्यादा ले आता है, 10 अंक ज़्यादा ला लेता है। मतलब कि ये 10 कम भी लाता तो वो पास होता। तो ये दो स्थिति बना और दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी पास है, ये भी पास है। अब देखिए कम वाला के को ज़्यादा के पास लेके जाइए तो आप सीधा सीधा कह पाइएगा कि ये 10%, और कम वाला को ज़्यादा के पास लेकर जाएगा तो ये हो जाएगा 15। यानी कि आप 10% कह पाते हैं 15। हमसे पूछा है कुल अंक, है ना, कुल अंक पूछा, यानी कि हमसे पूछा है 100%। 100% कितना होगा, इसमें हम एगो शून्य जोड़ें, इसमें भी आप एक शून्य जोड़ दीजिए, 150। ये हो गया आपका कुल अंक। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताइए, दूसरा सवाल में 5% बताइए। 30% आप लाते और प्लस में 5 अंक लाते, इसी 5 अंक को आप प्रतिशत में बदल दीजिए, आपको 5% मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब देखिए यहाँ से एक अंक कितना के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर यदि आप देखें तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 10% जो है वो आपका 15 है, और इस हिसाब से अगर आप एक अंक को देखें तो ये आपका आता है 10/15, यानी कि एक अंक जो है वो आपका इतना आता है।
हमको कितना चाहिए 5 अंक का। ऐसा करिए ना, ऐसा करिए, हमको 5 अंक का चाहिए, 15 का दिया हुआ है। फिर से देखिए, हमको 5 अंक को प्रतिशत में बदलना है, लेकिन 15 का दिया हुआ है 10। अगर आप इसमें 3 से भाग कर दीजिए तो क्या ये 5 बन जाता है? और इसमें अगर 3 से भाग किए तो इसमें भी 3 से भाग करिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3.1/3%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। और यही तो हमको चाहिए, 5 अंक बराबर 3.1/3%। 5 अंक बराबर 3.1/3%। इसको आप 30% के साथ में जोड़ दीजिए तो आपका हो जाता है आंसर। कहाँ मिस्टेक किए थे आप? कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि जब कभी आपको पास प्रतिशत निकालना है तो ये नहीं कि अब वो वाला फॉर्मूला लगेंगे, पास प्रतिशत बराबर ऊपर में पास लिखेंगे, नीचे में कुल अंक लिखेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे, वो नहीं करना है। जब कभी पास प्रतिशत बोले तो ई भी पास है, इहो पास है। अब इतना को तो 30% हमको मिलेगा, 5 को प्रतिशत में बदलना है। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो हमको मिलता क्या है कि 15 अंक यदि लाया तो वो 10% के बराबर है। 15 10 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा? आप इसमें 3 से भाग कर दीजिए, ये 5 बन जाएगा। इसमें भी 3 से भाग कर दीजिए तो ये 3.1/3% बन जाएगा। यानी कि 5 जो है 3.1/3% है। तो 5 के जगह पर आप 3.1/3% रखिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा पास प्रतिशत 33.1/3%। ठीक है, समझ गए इसको? इस तरह का सवाल आपके बुक में भी होगा, आप इसको ट्राई करिएगा। और जो भी सवाल आपको बताया गया है इन सब सवालों को घर पर जाकर के बिना देखे हुए सवाल बनाना है और इसको लिखबे करिए। ठीक है, वो जो बतलाए थे बीच में वो शॉर्ट से शॉर्ट कर दिए थे, वो नहीं करिए, यही काम करिए। इसको करने के बाद आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला सवाल लिखिए। तो 2 तरह का जानवर है, एगो है आपका कबूतर और दूसरा है चूहे, और हमको टोटल जो मिला है मुंडी वो कितना मिला है? 280। यानी कि आप कह सकते हैं कि कबूतर और चूहे की संख्या कितनी है? 280। इसमें कितना कबूतर कितना चूहा ये नहीं पता, लेकिन जब इसका टांग गिना गया, कबूतर को क्या गो टांग, चूहा को 4 गो। यदि इसका टांग गिना गया तो टांग कितना था टोटल? 820। अब पूछ रहा है ऐसी स्थिति में बताइए कबूतर की संख्या, ना कबूतर की संख्या हमसे पूछ रहा है। सवाल इतने गो में सिमट गया है। कबूतर और चूहे जो है टोटल मुंडी जो है उसका 280 है और इसके पैर का टोटल बात करें तो 820 है। बताइए कबूतर की संख्या क्या होगा? आपसे जो कुछ पूछे, आपसे कबूतर के बारे में पूछ रहा है तो कबूतर को लेकर नहीं चलना है, चूहा को लेकर के चलिए। मान लीजिए 280 का 280 यदि चूहा ही होता, 280 का 280 यदि चूहा ही होता, इस हिसाब से उसका टांग कितना होना चाहिए था? 70 कैसे आप बोल रहे हैं? एगो के 4 गो टांग, 280 को कितना टांग, इसको गुना कर देते हैं। लेकिन वास्तव में है कितना? 820। यानी कि हमको ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा आ गया? 300। 300 क्यों ज़्यादा आया? क्योंकि कुछ ऐसे कबूतर थे, कितने कबूतर थे? एक्स कबूतर थे जिसके पास 2 कम टांग था, है ना, जिसको 2 कम टांग था। यही 2 को एक्स्ट्रा में ले लिए जिसके वजह से 300 ज़्यादा आ गया। एक्स्ट्रा कितना पैर लिए हैं? 2 पैर लिए हैं, इसलिए टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया? 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 150। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? इसमें है कैट है, एगो डॉग है।
ये दोनों की टोटल संख्या कितना है? 45 45। और कह रहा है कि कैट जो है वो कितना बिस्किट खा रहा है? 7। अब कुत्ता 9 बिस्कुट खा रहा है। और इस तरह से टोटल जो बिस्कुट खाता है कितना खाता है? 345। तो बताइए कैट की संख्या कितनी और कुत्ते की संख्या कितनी? यानी कि सवाल में हम चाहें तो किसी का भी निकाल सकते हैं और जिसका निकल जाएगा उसको 45 में से घटा देंगे। मान लीजिए हम चलते हैं डॉग से। डॉग की संख्या यदि हमको निकालना है तो वो किससे चलना पड़ेगा? बिल्ली से। अब मान लीजिए 45 का 45 आपका बिल्ली ही था, तो इस हिसाब से 335 बिस्किट खाना चाहिए था। यदि केवल और केवल बिल्ली ही होता तो टोटल बिस्किट 315 खाना चाहिए, लेकिन खाया कितना गया है? 345 खाया गया है। यानी कि यहाँ जो अभी हम देखें कि कम में खा लिया है, कितना कम खा गया है? 30 इस दोनों को घटाएंगे तो 30 बिस्किट जो है वो कम हमारा आया। क्यों कम आया? क्योंकि हम कुछ कुत्ते की संख्या नहीं लिए, जिसके वजह से 2 कम लिए। कुत्ता जो 2 ज़्यादा खाता है वो नहीं लिए, 2 कम लिए कुछ कुत्तों को, 2 कम लिए कुछ कुत्ते की वजह से, जिसके वजह से हमको 30 कम आया। ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो आपका x कितना? 15। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुत्तों की संख्या कितना? 15। तो इस हिसाब से बताइए बिल्ली की संख्या कितना होगा? 30। बात समझे? अब इसी सवाल को हम डॉग पर बनाए, अब हम कैट पर बना करके दिखाते हैं। कैट का जब बनाइएगा, कैट की संख्या निकालिएगा तो आपको कुत्ते की संख्या लेके चलना पड़ेगा। मान लेते हैं 45 का 45 कौन था? कुत्ता था। ऐसी स्थिति में एक कुत्ता यदि 9 बिस्कुट खाता है, 45 कुत्ता कितना खाएगा? 405। लेकिन वास्तव में खाया कितना है? 345। यानी कि कितना ज़्यादा आ गया? 60 ज़्यादा आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बिल्ली भी था जिसको कि हम 2 ज़्यादा काउंट कर लिए। 2 ज़्यादा काउंट करने की वजह से 60 ज़्यादा बिस्कुट खिला गया। तो x बराबर कितना? 30। तो बिल्ली की संख्या 30। यहाँ से भी देख लीजिए आपका 30 आता है। तो इस तरह का सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। बस 2 लाइन में 2 लाइन क्या, बस देख रहे कितना छोटा सा है। अब इसी को अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं तो आपको समय लग जाता है। मेल है और फीमेल है। कोई नगर है, वहाँ मेल भी है और फीमेल भी है। टोटल कितना है? 6000। मेल बढ़ता है किस रेट से? 5% के रेट से ये बढ़ रहा है। फीमेल भी जो है देखा गया है वहाँ पर 9% के रेट से बढ़ रहा है। इस हिसाब से 6000 जो है वो कितना हो जाता है? 6500 हो जाता है। पूछ रहा है महिला बताइए, उसमें मैन बताइए कितना और फीमेल बताइए कितना। अब देखिए किसी पर भी आप बना सकते हैं, जैसे मेल पर बनाते हैं। यदि मेल पर बना रहे हैं, मेल का हम निकाल रहे हैं, यदि 6000 का 6000 यदि फीमेल ही होती तो इसका 9% बढ़ता। इस हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए था उसको? 540 बढ़ना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ये बढ़ा कितना है? 500। यानी कि हमको ज़्यादा आ गया।
40 ज़्यादा आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मेल भी था जो कि था 4% कम, उसमें वृद्धि हुआ है। समझ रहे हैं ना? जिसमें कि 4% कम वृद्धि हुआ है, लेकिन उस 4 को शामिल कर लिए, यानी कि 4% चूँकि आप मेल का बढ़ा दिए, इस वजह से टोटल कितना वृद्धि बेसी हो गया? 40। तो ये 4% 40 के बराबर है। तो यहाँ से आप मेल की संख्या निकालेंगे तो 1000। बात समझ रहे हैं ना? 4% को तोड़िएगा, 4/100, 4 से इसमें भाग करिएगा तो आपका मेल 1000 आता है। मेल यदि आपका है 1000, तो इस हिसाब से सोचिए फीमेल कितना होगा? 5000। ये हो गया मेल पर सवाल बनाए। अब हम इसी सवाल को बनाते हैं फीमेल पर बनाते हैं कि फीमेल की संख्या कितनी थी, हमको ये चाहिए। अब तो मान लेते हैं कि 6000 का 6000 था फीमेल। फीमेल बढ़ रहा है 5% से, इस हिसाब से उसको कितना बढ़ना चाहिए था? 300 उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा कितना है? 500, यानी कि हमको कितना कम आया? 200। 200 कम क्यों आया? क्योंकि उसमें कुछ फीमेल भी थी, उसमें कुछ फीमेल भी थी जो कि 9% से बढ़ रही है। हम चूँकि यहाँ पर पुरुष का बात कर दिए हैं तो 5% बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि 9% बढ़ रहा है, मतलब कि 4% हम उसका खा गए, 4% हम कम कर दिए, जो कि हमको क्या करना चाहिए था? बढ़ाना चाहिए था। कितना कम किए थे? 4%। 4% कम करने की वजह से हमारा जो वैल्यू था वो 200 कम आया। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए ये 4% 200 के बराबर, यदि हम इसको 25 से गुना कर दें तो क्या 100 हो रहा है? और यदि इसको 25 से किए हैं तो इसको भी 25 से कर दीजिए, तो आपका हो गया 5000। 5000 कौन? फीमेल यानी कि महिला। जो बाद बाकी बचा 1000 वो हो जाएगा आपका मेल यानी कि पुरुष। दोनों तरीका समझ गए होंगे। सवाल में है कि कोई शहर है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, और इसकी टोटल जो संख्या दिया हुआ है वो कितना है? 9600 है, जिसमें कि मेल भी बढ़ता है और फीमेल भी बढ़ता है। मेल किस हिसाब से बढ़ता है? 8% के रेट से ये बढ़ रहा है। घटने पर भी यही मेथड काम करेगा। यदि किसी की संख्या घट रहा है तो उसमें भी यही मेथड काम करेगा। फीमेल किस हिसाब से बढ़ रही है? 5% के साथ। और टोटल जो जनसंख्या बढ़ रहा है वो कितना हो जाता है? 10,272। देखिए इतना, यानी कि अब देखिए एक ही साल का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का, एक ही साल में हो रहा है ऐसा। कितना बढ़ गया ये? 2, 7, 6 और फिर यही बढ़ रहा 672 आपका बढ़ गया। अब हम यदि मेल की संख्या यदि हमको निकालना है तो फीमेल को लेके चलना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 9600 फीमेल थी तो कितना बढ़ता? 5%। इसका 10% 960, 10% का 960 का आधा 480, तो कितना बढ़ता? 480 बढ़ता, लेकिन वास्तव में कितना बढ़ा है? 672 बढ़ा है, यानी कि हमको कितना कम आया? 192। क्यों कम आया? क्योंकि उसमें कुछ मेल भी था जिसको कि हम 5% ले लिए, जबकि ये बढ़ रहा है 3% एक्स्ट्रा के हिसाब से। तो 3% कम के वजह से हमारा 192 कम आया। समझ रहे हैं बात को? 300% कम लिए जिसके वजह से 192 कम आए, यानी कि 3% इसके बराबर है।
तो 1% कितना होगा 64, और इस हिसाब से 100% कितना होगा तो 6400। ये आपका कौन है तो मेल है 6400। बाद बाकी यहाँ से आप फीमेल भी निकाल सकते हैं, लेकिन फीमेल को हम आपके सामने दोबारा निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए कि मेरा मन काम करता कि चलो लगता है कि फीमेल का निकालना आसान है, तो ऐसा करते हैं कि फीमेल पर बनाते हैं। फीमेल का यदि टोटल संख्या चाहिए तो मान लीजिए 996 टोटल मेल ही था। अगर मेल होता तो वो 8% के हिसाब से बढ़ता और इस हिसाब से 768 हमारा हो जाता, लेकिन बढ़ा कितना है 672, यानी कि कम आगे हमारा ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा आ गया 96 हमारा ज़्यादा आ गया। क्यों ज़्यादा आया? क्योंकि कुछ फीमेल है जो कि 5% पर है, कुछ फीमेल है जो कि 5% पर है, उसका हम 8% ले लिए, यानी कि इसका जो है 3% ज़्यादा लेने की वजह से हमको 96 ज़्यादा आया है। यानी कि यही 3% जो है आपका 96 है, 1% बराबर 32, 100% बराबर आपका 3200 हो गया। तो मेल आपका है 6400, फीमेल है आपका 3200। यही आपका आंसर हुआ। और यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 9600 आ रहा है। 0 0 जोड़िए, 4 2 6 जोड़िए, 6 3 9 जोड़िए, 9600 आ रहा है। समझ गए बात को? आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह आपका पहला वो एक टाइप हुआ, ये दूसरा टाइप हुआ। अगले दिन हम अगला टाइप बताएंगे।